Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, all. सर Yes, बोलो। सर इस वीक में आपकी 3 क्लासेस हैं? नहीं, इस वीक मेरी 2 हैं बेटा। ओके सर। सर इसके बाद वाली आपकी है? कौन सी इसके बाद वाली कौन सी? कल? सर केमिस्ट्री। यस सर। कल कल मेरी नहीं है। सर टेस्ट का सिलेबस सर कहाँ तक इंक्लूडेड होगा? क्या चीज? सर टेस्ट का सिलेबस कहाँ तक इंक्लूडेड होगा? टेस्ट का सिलेबस में अब तो जितना जैसे एटम पे हम एलिमेंट पे लगा चुके हैं, कंपाउंड पे लगा चुके हैं, आयन पे लगा चुके हैं, वोगैड्रो नंबर वगैरह, एएमयू हो गया Yes, sir. है और एवरेज एटॉमिक मास हो गया आइसोटोप्स के केस में। Yes. और जितना आज एक और अच्छी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, 1-2 चीजें, और नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट एक मेरी जो क्लास होगी उसमें मैं जहाँ तक पढ़ाऊंगा बता दूंगा कि बेटा यहाँ तक टेस्ट में आएगा, मतलब इंट्रो मैं कंप्लीट कर दूंगा जिससे कि हम नेक्स्ट वीक स्टोइकियोमेट्री स्टार्ट कर देंगे। सर इस वीक सारी क्लासेस आपकी हैं, बाकी की? नहीं बेटा, ऑर्गेनिक भी है इस वीक ना। ओके सर। कल आपकी नहीं है ना? कल मेरी नहीं है शायद। हाँ, तुम्हारे बैच में मेरी नहीं है, कल मेरी नहीं है। एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये मतलब एक ऐसा लॉ है जो तुम्हें 12th तक एक तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड, एक आत्मा में सेटल हो जाने वाला एक लॉ है, ठीक है, क्योंकि इसका जगह जगह पूरे 12th तक यूज होता रहेगा। क्या है ये लॉ? कि सपोज करो हम ये कहते हैं कि 2 गैसेस अलग अलग कंटेनर में, एक में हीलियम और एक में O2 अलग अलग कंटेनर में रखी गई, लेकिन प्रेशर टेम्परेचर बच्चों सेम है। सेम प्रेशर टेम्परेचर पर दोनों कंटेनर्स में गैसेस मेंटेन्ड हैं। तो जब आप यहाँ पे PV1 इज इक्वल टू N1RT लिखोगे और यहाँ पे PV2 बराबर N2RT लिखोगे, तो ये बताओ, अगर यहाँ V1 वॉल्यूम है कंटेनर का, यहाँ V2 है, यहाँ हीलियम के N1 मोल्स है, यहाँ O2 सर के अभी स्टार्ट हुई है क्लास? जस्ट स्टार्ट हुई है। मैं फिर से बता दूंगा, अभी सुन लो जहां से भी तुमने ज्वाइन करा है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी होगा, ये खुद कम इंपॉर्टेंट नहीं है। ये टॉपिक बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत यूज है 12th तक। ये बताओ, यहाँ मैंने V1 कंटेनर में हीलियम, V1 लीटर कंटेनर में हीलियम रखी, यहाँ V2 लीटर कंटेनर में O2 रखी, ठीक। गैसेस अलग हैं, ये भी नोटिस करो, ठीक है। यहाँ N1 मोल्स हैं, यहाँ N2 मोल्स हैं, बट प्रेशर टेम्परेचर दोनों में सेम मेंटेन करा। तो जब मैंने यहाँ PV इक्वल्स टू NRT लिखा बेटा, तो मैंने, और यहाँ जब PV इक्वल्स टू NRT इधर लिखा इस गैस के लिए, इस कंटेनर के लिए, तो ये बताओ प्रेशर मैंने सेम लिखा कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अच्छा, टेम्परेचर भी मैंने सेम लिखा कि नहीं? यस सर। अच्छा, लेट इट बी 1, लेट इट बी 2। तो 1 डिवाइडेड बाय 2, तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा बेटा? P से P कैंसिल हो जाएगा, PV1 इज इक्वल टू N1RT। और सर ये फर्स्ट स्लाइड है? हाँ बेटा, फर्स्ट है, बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करा है, ये लास्ट टर्न का है।
is equal to N2RT. This is first, this is second. We have to divide this. तो जब डिवाइड करेंगे बेटा, क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर सेम है, तो बताओ PT कैंसिल हो जाएंगे और R क्या था? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। Yes, sir. Yes, sir. ये बताओ Yes, sir. कि V1 upon V2 is equal to N1 N1 upon upon N2. आ जाएगा। And 2. Yes, sir. It implies that ratio of volumes Is equals to ratio of moles. equal to ratio of Moles. moles. मतलब अगर अब तुम्हारे 12th तक कहीं भी ये कहे कि इतने दो गैसेस हैं, इतने मोल रेशो में है या इतने वॉल्यूम रेशो में है, तो उनको सब तुम्हें सेम लेना है। मोल Yes, रेशो sir. मोल रेशो कोई क्या लेना है तुम्हें? Same. वॉल्यूम Volume रेशियो ratio. अगर P और T क्या है? कांस्टेंट। Constant. कांस्टेंट डेप्रेशन टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अब अगर मैं ये कहूँ तुमसे कि यहाँ पे हीलियम है और यहाँ पे O2 है, ये 5 लीटर कंटेनर है, ये 10 लीटर कंटेनर है, ठीक है? बोथ कंटेनर्स, तो थोड़ा सा ऊपर का नोट कर लें। हाँ, So the ratio of moles is 1:2. yes, both containers are being maintained at same pressure and temperature. सर एक बार और एवोगैड्रोस लो बता दीजिए। हाँ बता रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दूं। फाइंड रेशियो ऑफ मोल्स। So 1/2. वेरी गुड। बी पार्ट मॉलिक्यूल्स, सी पार्ट एटम्स। देखो 1/2. एवोगैड्रोस लॉ। So 1/2. So Sir, 1/2. one by two moles, mole ratio. Sir, ratio of atoms भी तो सेम ही होगा। नहीं बेटा, वहाँ So ratio of molecules भी same होगा। एक सेकेंड बस। रेशियो ऑफ एटम्स 1/4 हो जाएगा, यस यस, क्योंकि O2 का 2 है। तो molecules तो सेम रहेगा। ये पहले मैं सेम में क्या आगे लिखा है? एक सेकेंड, हाँ अब जरा ये सेंटेंस पढ़ते हैं। अब कुछ बच्चे लेट ज्वाइन करें जो, उनके लिए समझा रहा हूँ पूरा। ये बताओ, मेरे पास X गैस थी बेटा, यहाँ Y गैस थी, गैसेस अलग अलग हैं तब भी, ठीक है? अच्छा, यहाँ कंटेनर का वॉल्यूम V1 था, यहाँ कंटेनर का वॉल्यूम V2 था, लेकिन दोनों कंटेनर सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे मेंटेन करे गए हैं। तो जब मैंने यहाँ पे मैंने इस कंटेनर के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाई, तो P इंटू V1 इज इक्वल टू, मैंने मान लिया कि भैया यहाँ N1 मोल्स है और यहाँ N2 मोल्स है, ठीक है? तो जब मैंने यहाँ इक्वेशन लगाई तो P V1 इक्वल्स टू N1 RT, ठीक है? और जब यहाँ इक्वेशन लगाई तो प्रेशर सेम लिया उसने दिया था, ठीक है? बट वॉल्यूम यहाँ V2 लिख लिया, मोल्स यहाँ N2 लिख लिए और R लिख लिया और T लिख लिया। अब मुझे बताओ कि जब हम इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो P से P कैंसिल हो जाएगा, V1 V2 कैंसिल नहीं होंगे, N1 N2 कैंसिल नहीं होंगे, सेम प्रेशर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर भी कैंसिल, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है बेटा तो R भी कैंसिल हो गया। तो ये बताओ V1 by V2 इक्वल्स टू N1 by N2। Yes, sir. ये क्या इम्प्लाई करता है कि हमेशा अगर P और T सेम है तो वॉल्यूम के रेशो में
मोल्स के रेशियो को डिवाइड कर दो। मतलब अगर मैंने यहाँ 5 लीटर कंटेनर है, यहाँ 10 लीटर कंटेनर है और P और T सेम है, तो बताओ जो वॉल्यूम का रेशियो होगा 5:10 वही मोल्स का रेशियो होगा कि नहीं 5:10? यस सर। ठीक है, तो पहला मोल्स का रेशियो 5:10 which implies 1:2। अब बताओ मोल्स को मॉलिक्यूल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? इनटू Na करते हैं। यस सर। यस सर। तो Yes, रेशियो तो वही रहने वाला है बेटा, क्योंकि Na Yes, Na sir. कैंसिल हो Yes, sir. जाएगा। यस सर। ठीक है, यस सर। अब जरा यहाँ पे हीलियम है, हीलियम की एटॉमिसिटी बताओ कितनी? So 1. 1 1 ठीक है, तो एटम्स यहाँ कितने हो जाएंगे? 5 Na into 1, और यहाँ कितने हो जाएंगे? 10 Na into 2। 2 ठीक है, तो रेशियो अब सर ये लास्ट फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। 1:4। 1:4 तो मॉलिक्यूल्स का 1/2 कैसे आया? मॉलिक्यूल्स का 1/2 कैसे आया? देखो ये बताओ, गिवन मोल्स को क्या लिख सकते हैं? गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन यस सर। Na। तो Na आप यहाँ लाओगे। यस सर। तो अच्छा, तो यहाँ अगर 5 मोल थे तो यहाँ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए होंगे? 5 Na। और यहाँ अगर 10 मोल थे तो यहाँ मॉलिक्यूल कितने हो 10 गए Na। होंगे? तो रेशियो वही रहेगा ना। यस सर, आगे। सर एटम्स वाले को बता दीजिए। अब एक बार बस बता रहा हूँ, बस ये एक बार एवोगैड्रोस लॉ का ये सेंटेंस पढ़ो और मुझे बताओ किस किस को समझ में आया। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, आगे। अगर ये चीज बेटा इक्वल कर दूं तो मोल्स भी तो इक्वल होंगे। यस सर। Equal Yes, sir. volumes of all gases measured under identical conditions of P and T must contain same Moles. equal Moles. as well as molecules. Molecule. However, सर एक बार रिपीट कर देंगे सर ये वाला। सर मॉलिक्यूल्स का रेशियो सेम होगा सर, मॉलिक्यूल्स नहीं सेम होंगे। अरे ये तो देखो ना, तुम इक्वल वॉल्यूम दे दिया ना बेटा, तो मोल्स भी इक्वल हो गए ना। यस सर। यस सर। अच्छा कि 5 लीटर है तो यहाँ 5 लीटर है, ठीक है, तो अगर इक्वल वॉल्यूम है तो मोल्स इक्वल नहीं होंगे। यस सर। यस Yes, सर। sir. सर अगर गैस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो? कंसंट्रेशन का क्या मतलब? ये देखो, कंसंट्रेशन का कोई मतलब नहीं है। ये बताओ P और T अगर सेम है तो कंसंट्रेशन भी सेम होगा। यस सर। ठीक है, हाँ फिर से समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे हमने X गैस ली थी बेटा, यहाँ Y गैस ली थी, दोनों सेम P और T पे मेंटेन्ड है कंटेनर। यहाँ पे बट वॉल्यूम V1 है, यहाँ पे वॉल्यूम V2 है, यहाँ मोल्स N1 है, यहाँ मोल्स N2 है। तो जब मैंने इस कंटेनर के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाई तो मैंने लिखा PV इक्वल्स टू nRT, और इसके लिए लगाई तो मैंने लिखा PV इक्वल्स टू nRT। प्रेशर क्योंकि सेम दिया था उसने तो मैंने P सेम लिए, T सेम दिया था मैंने T सेम लिए। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो जब डिवाइड करेंगे P से P कैंसिल, T से T कैंसिल, R से R कैंसिल, तो वॉल्यूम का रेशियो ही किसका रेशियो आ जाना है? मोल्स का रेशियो। मोल्स का रेशियो आ जाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स एट। सर एक मिनट, ये नीचे वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ बस, सेम P and T। अब ये क्वेश्चन देख लो और मुझे बताओ कि सेम P और T थे कि नहीं। यस सर। तो जो वॉल्यूम का रेशियो है वही किसका रेशियो होगा? मोल का। वही मॉलिक्यूल्स का हो गया, बट एटम्स के रेशियो के लिए आपने एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई किया। समझ में आया? यस सर। सर क्वेश्चन दिखा दीजिए। लो,
सर एटम्स वाला सर समझा दीजिए। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ बताओ। अच्छा ये बताओ मॉलिक्यूल से एटम कैसे कन्वर्ट करते हैं? एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ एटॉमिसिटी आपकी 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ अगर x मॉलिक्यूल्स थे तो बेटा यहाँ एटम्स भी तो x ही होंगे ना। यस सर। और यहाँ अगर y मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ बेटा एटम्स 2y हो जाएंगे। बोलो। सर मतलब एग्जांपल से सर बता दीजिए। है सर एग्जांपल से बता दिए। लो अच्छा ये बताओ, अमोनिया के अगर मेरे पास 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो एटम्स बताओ टोटल कितने होंगे? क्या एटॉमिसिटी है अमोनिया में? कितने एटम्स हैं? 4 टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे? 16 ये एग्जांपल हो गया, आया समझ में? यस सर। अरे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखा दीजिए। हेलो सर स्क्रीन थोड़ी नीचे कर दीजिए। नीचे यहाँ कि ऊपर? नो सर। नीचे। सर नीचे। अच्छा ये तुम लोग ट्राई करो। So 1:2:3:4. Yes, sir. Yes sir 1:2:3 Sir, option A. Sir, option C. Sir, option C. सर ऑप्शन सी। सर सी। सबका C. आया? Yes, sir. C. Yes, sir. So option C. Yes, sir. C. मोल्स का रेशियो? So option C. 1:1:1. 1:1:1. मॉलिक्यूल्स का? Sir, 1:1:1. यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, इससे इस चीज से। यस सर। बोलो। One is to 2 is to 3 is to 4.
यस सर कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 का सर समझ में नहीं आया सर, एटम्स कैसे निकाले? किसमें? CO2 में? कार्बन और NH3 ये ऐड कर दिए। यस सर। सर आपने एटम्स में Na से मल्टीप्लाई क्यों किया है? रेशो है ना बेटा, रेशो। सर वो कैंसिल आउट हो जाएगा। करना तो यहाँ था ना बेटा, करना तो यहाँ था। अच्छा सर, मतलब रेशियो पहले से कैंसिल आउट हो गया, इसलिए मैंने ना यहीं डेफिनेशन में ही लिख दिया, देखो। यस सर। ओके सर। ऐसे भी सर एवोगैड्रो ने अपना लॉ मॉलिक्यूल्स के ऊपर ही दिया था। हाँ बिल्कुल, गैसेस के लिए दिया था। अब वो गैसेस मोनोएटॉमिक भी हो सकती हैं, डायटॉमिक भी, और ट्राइएटॉमिक भी, और पॉलीएटॉमिक, जैसे अमोनिया, टेट्राएटॉमिक। सर एक सेकेंड बस। सर मोल्स की बस यूनिट बता दी ऊपर वाले क्वेश्चन। कहाँ? तो यहाँ पे ग्राम होगी मोल्स की यूनिट। नहीं, मोल की यूनिट तो बेटा ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाते हैं ना, गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास में ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाते हैं। मोल हैज नो यूनिट, कोई टेंशन नहीं लेनी मोल में। और वैसे भी रेशो है, बोलो। यस सर। यस सर। So 2:6. So 1:3. 1:3. 1:3. सर 1:3। 1:3। एक्सक्यूज मी। सर क्वेश्चन सर क्वेश्चन दिखा दीजिए एक बार। अच्छा, डन सर। हो गया। आस्था क्या रहे? So please show the question. So 1:3. 1:3, वेरी गुड। अब्बास, 1:3। अब्दुल, सर 1:3। 1:3, अंकिता, Sir, 1:3, ओके। आरुषि, वार्षने, So 1:3. ओके। दर्श, So 1:3. दीपक, सर 1:3। ओके। फजल मोहम्मद अली, 10th A, रोल नंबर 16, बोलो। बाय मिस्टेक सर 1:3। सही है। गरिमा, So 1:3. ओके। जुनैद, तुम पूछते हो बार बार वही चीज पूछ, आया तुम्हारा? काव्या, So 1:3. यस। मनांश, आतिफ, So 1:3. फैजान, So निमिषा, 1:3। निमिषा, 1:3. करीशा, So 1:3. नेहा, So 1:3। प्रिंस,
प्रिंस 1:3। हाँ, एक्सप्लेन करो बेटा। मनांश का आ गया, चलो सही है, एक्सप्लेन करो बेटा। प्रिंस वर्मा I'm not getting it. है, I'm not getting it. यू आर नॉट गेटिंग, तो पूछो ना। रचित शर्मा, सर 1:3। सिद्धांत Sir, 1:3. सही है, स्वाति, So 1:3. ओ विनीत, Sir, 1:3. ओके, ज़ेबा मासूम, Sir, 1:3. श्रीवत्स, सर 1:3। श्रीवत्स तुम्हारा नाम क्या है, स्पेल करो। श्रीवत्स। श्रीवत्स, ओके, आई थॉट श्रीवत्स। चलो देखो, 5 लीटर, 10 लीटर, O2, O3, सेम PT, तो बताओ मोल्स का रेशियो क्या होगा? जो 1:2. 1:2. 1:2. जो वॉल्यूम का है, बस उसी रेशियो में लिख दो, कोई टेंशन मत लो। Some molecules are 1:2. अब बताओ O2 में ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है? Sir 2. Sir, 2. और यहाँ 3. 3. समझ में आ गया? Yes sir. सर बस एटम्स में सर आपने उससे मल्टीप्लाई करा है सर वॉल्यूम से। Atomicity से sir. एटॉमिसिटी, सर बोलो। सर इसमें मॉलिक्यूल का रेशियो निकालना मतलब सर डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं, क्योंकि सर मॉलिक्यूल्स का रेशियो मोल्स का रेशियो तो सेम ही होता है। हाँ, कर सकते हो बिल्कुल, बस मैं तुम्हारी आदत डलवा रहा हूँ और कुछ नहीं। कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो। सीधे मॉलिक्यूल्स का रेशियो लिख सकते हो वॉल्यूम के रेशियो को। गेटिंग? ओके सर। Yes, sir. यस सर। सीधे लिख Yes, सकते हो, sir. बट क्योंकि यहाँ आइडियल गैस इक्वेशन से आया था, तो मैं जानबूझ के मोल्स का रेशियो ले रहा हूँ अभी। हालांकि मैं यहीं पे इनटू Na कर देता, तो बताओ ये मॉलिक्यूल्स का रेशियो हो जाता? Yes sir. Yes, sir. यस सर। वो भी सेम ही होता। हेडिंग देखो तुम लोग तो। आप करोगे फिर? सर लॉ बस इतना ही है। हाँ बेटा, एवोगैड्रोस लॉ का तो थ्रू आउट यूज है, है ना? फिर से आएगा गैसियस स्टेट में। अब जरा हेडिंग देखो, ये बताओ कि अगर मैं O2 और N2 का मिक्सचर लूं तो 32 और 28 60. क्या मैं मॉलिक्यूलर वेट गैस के मिक्सचर का 32 + 28 यानी 60 ग्राम लिख सकता हूँ? Yes sir. Yes. नेवर मॉलिक्यूलर वेट में डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता बेटा, ठीक है? क्यों? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर आता है, 11th में ही आएगा, वहां ये पढ़ाया जाएगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। सर थर्मोडायनेमिक्स आप ही पढ़ाएंगे? हाँ मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है? अब इंटेंसिव में ये जो इन आ रहा है, इन
इससे याद रखना हमेशा कि इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बेटा वो है विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट टेकन। सर ये जैसे लिखना है। जैसे समझ लो पहले फिर लिख लेना चाहे। जैसे ये बताओ कि अगर मैं कहूं तुमसे कि मोलर मास, अगर मैं ज्यादा ऑक्सीजन लूं चाहे कम लूं, तो क्या मोलर मास 32 से चेंज हो जाता है क्या? 10 मोल लूं चाहे 1000 मोल लूं, मोलर मास तो वही रहेगा ना। यस सर। यस सर। सर इंटेंसिव प्रॉपर्टी फिर से बता दीजिए। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो है जो मैं अमाउंट जितना मैं ले रहा हूं, मतलब ज्यादा ले रहा हूं कम ले यस रहा हूं, सर। उस पे डिपेंड ना करें, इंडिपेंडेंट रहे। डिपेंडेंट रहे। जैसे पानी तुम ले लो, एक बाल्टी में ले लो और एक बॉटल में ले लो छोटी सी, तो बताओ सर। डेंसिटी पानी की वही रहेगी ना ग्राम पर यस सर। लीटर में, है ना? डेंसिटी यस वही सर। रहेगी। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं जितना मैं सब्सटेंस लेता हूं उससे, ठीक है। तो दीज प्रॉपर्टीज आर नॉट एडेड डायरेक्टली। ये प्रॉपर्टीज कभी डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकती। ये बताओ अगर मैं पानी में और पानी मिला दूं तो क्या डेंसिटी ऐड हो जाएगी? No, नो sir. सर। No, sir. नहीं हो जाएगी, नहीं होगी ना, ठीक है। अगर मैं हार्ड वाटर में सॉफ्ट वाटर मिला दूं, ठीक है, तो क्या डेंसिटी ऐड हो जाएगी? नहीं। यस सर। No, sir. फिर एवरेज निकलेगी ना कुछ। यस सर। अच्छा, और कुछ ऐसी होती हैं जो अमाउंट पे डिपेंड करें, जैसे आर दोस which depend upon amount of substance taken। अच्छा ये बताओ कि मोल्स, अगर मैं ज्यादा गैस ले लूंगा तो ज्यादा मोल्स होंगे कि नहीं? यस सर। यस सर। अगर मैं ज्यादा अमाउंट लूंगा तो ज्यादा मास होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। अगर मैं Yes, ज्यादा sir. अमाउंट ले लूंगा तो ज्यादा वॉल्यूम होगा कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी ज्यादा लेने पे ज्यादा हो जाएंगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी बताओ ऐड हो सकती है कि नहीं? यस सर। यस प्रॉपर्टी भाई मास ऐड हो जाएगा ना। मैं एक वेइंग बैलेंस में एक बच्चे के साथ दूसरे बच्चे को भी साथ में खड़ा कर दूं तो दोनों का मास ऐड होके आएगा ना। यस सर। यस सर। ठीक है। तो दीज प्रॉपर्टी आर एडेड डायरेक्टली। यस सर। ठीक, अब सुनो। अब इसमें यहाँ पे जरा नॉन रिएक्टिंग का मतलब समझो। नॉन रिएक्टिंग का मतलब ये है कि ये तुम्हें अभी स्टोइकियोमेट्री के बाद पता चलेगा। सपोज करो अमोनिया है और HCl है और ये रिएक्ट कर गए पूरे के पूरे और NH4Cl बन गए बेटा। अगर रिएक्ट कर गए तो रिएक्ट कर गए Yes, पूरे के, तो बताओ इसका 17 ग्राम और इसका 36.5 ग्राम और इसका बोलो। इसका मतलब यहाँ तो वेट ऐड हो गया बेटा। यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो मैं कब लगा सकता हूँ? जब गैसेस कैसी हैं? नॉन रिएक्टिंग। Non-reactive. नॉन रिएक्टिंग। अगर रिएक्टिंग है, सर रिएक्टिंग है। गैसेस हैं तो फिर हो सर इनर्ट सकता, गैसेस। तो फिर स्टोइकियोमेट्री लगानी पड़ जाएगी। क्या लगानी पड़ जाएगी? स्टोकियोमेट्री। Stoichiometry. ठीक है। जहां मास कंजर्व रहता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन,
इस वजह से ये मोलर मास क्या हो जा रहे हैं एक्चुअली ऐड। तो वो सब चीजें बाद में पढ़ेंगे, मतलब वो तो स्टोइकियोमेट्री में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये मतलब समझ में आ गया, नॉन रिएक्टिंग का समझ में आ गया और इंटेंसिव एक्सटेंसिव समझ में आ गया। अब सुनो सर मेन एक्सटेंसिव बता दीजिए। एक्सटेंसिव जैसे, हाँ एक्सटेंसिव जैसे मैं ज्यादा मात्रा ले लूं, पानी ज्यादा ले लूं तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा ना। यस सर। तो जो वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ज्यादा लेने पर ज्यादा हो जाए, कम लेने पे कम हो जाए, है ना। मैंने कम मात्रा में मान लो कोई सब्सटेंस लिया, ठीक है, तो उसका मास कम आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी में अब मैं वेइंग बैलेंस में और ऐड करता जा रहा हूँ। पानी मैंने थोड़ा लिया था, थोड़ा और ऐड कर दिया, तो बताओ मास तो ऐड हो जाएगा ना, मास तो बढ़ जाएगा। यस सर। तो ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली ऐड हो जाती है। सर डेंसिटी और मोलर मास इंडिपेंडेंट कैसे होते हैं? सर इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं समझ आई। हाँ बता रहा हूँ फिर से बता रहा हूँ। ये बताओ, अगर मैं वापस आ जाओ, अगर मैं ये बताओ O2 के 10 मोल लूं और एक बार 10,000 मोल लूं, तो O2 का मोलर मास 32 ही रहेगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट होती हैं, क्यों? अमाउंट जितना हमने लिया उससे इंडिपेंडेंट होती है। तो इस वजह से मैं ज्यादा मोल ऐड करने पर मोलर मास ऐड नहीं कर रहा हूं। ठीक है, डेंसिटी ज्यादा ले लूं, पानी अगर मैंने यहाँ इतना ले रखा है और भर दूं इसमें पानी, ठीक है, तो पानी की डेंसिटी वही रहेगी बेटा, डेंसिटी ऐड नहीं होती जाएगी। जैसे जैसे मैं पानी मिला रहा हूँ क्या बढ़ेगा? मास बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा। हाँ वॉल्यूम बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, मोल्स बढ़ेंगे, लेकिन मोलर मास वाटर का क्या रहेगा? 18 ग्राम ही रहेगा। डेंसिटी सेम रहेगा। हाँ डेंसिटी वाटर की 1। ठीक है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट एडेड while extensive properties are added directly। added सर ये आपने जो एग्जांपल दिए NH4 का वो किस में आता है? बेटा ये आता है स्टोइकियोमेट्री के अंदर, क्योंकि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो जाए तो हमें मास क्या रखना है बेटा ड्यूरिंग अ रिएक्शन? कंजर्व रखना है कि नहीं? तो अगर मैंने इसका एक मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कराया और इसका 1 मोल बना, तो ये बताओ इसके 17 ग्राम इसके 36.5 ग्राम से रिएक्ट कराए तो इतने ग्राम बन गए कि नहीं? तो ये तो मास, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मास ऐड हो रहा है, लेकिन ये मास ऐड नहीं हो रहा है एक्चुअली, ये तो रिएक्शन हो रही है। समझ में आया सर? लेकिन मास भी तो ऐड होता है। हाँ नहीं, वो एक्चुअली रिएक्शन ही हो गई ना। अब अमोनिया और HCl थोड़ी रही, ये बताओ। सर ये एक्सटेंसिव हो गई फिर? अब तो ये NH4Cl बन गया ना, अमोनियम क्लोराइड। ये तो अमोनियम क्लोराइड बन गया। तो कहने का मतलब समझो कि अगर रिएक्ट कर गई तो वो फिर गैस, वो उन्होंने अपना एग्जिस्टेंस ही खो दिया ना। यस सर। है ना, तो गैसेस अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखें यानी नॉन रिएक्टिंग रहे, तब ये पूरा कंसेप्ट हम लगाते जाएंगे। हाँ तुम कुछ सर बोल रहे? एग्जांपल बता दीजिए इसका। सर मतलब ये एक्सटेंसिव हो गई ना सर? कौन सी? से ये जो रिएक्टिंग वाली हैं। रिएक्टिंग वाली में एक्सटेंसिव हुई नहीं, मोलर मास एक्सटेंसिव नहीं हुआ एक्चुअली, ये मास ऐड हुए। उसी टाइप का सर। हाँ उसी टाइप का हो गया, 1-1 मोल लिया ना हमने, तो 1-1 मोल की वजह से ऐसा तुम्हें फील हुआ। ठीक है, लेकिन अगर मैं O2 और N2 कहूं तो देयर विल बी नो रिएक्शन। O2 हीलियम, नो रिएक्शन। सर कैसे पता चलेगा रिएक्शन होगी कि नहीं? हाँ देखो, नाइट्रोजन तुमने देखा होगा या सुना होगा, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। यस सर। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड इज हाईली स्टेबल। यस सर। तो ये जो एटमॉस्फेयर में हमें दिख रही है ना 78% N2, ये इसी वजह से दिख रही है क्योंकि N2 कभी रिएक्ट नहीं करती बिना कैटलिस्ट के किसी से भी। ठीक है, और हीलियम नोबल है, हीलियम नोबल गैस है। ठीक है, हाँ अगर तुम O2 और CH4 ले लो तो बताओ फिर तो CO2 और वाटर बन जाएंगे। यस सर। तो यहाँ रिएक्शन हो गई, तो यहाँ ये कंसेप्ट नहीं लगेगा।
क्योंकि ना O2 स्टोइकियोमेट्री लगेगी। हाँ, ना O2 बचेगी ना CH4 बचेगा। यस बोलो। सर, यस सर। यस सर। सर एक वो वाला एग्जांपल दे दीजिए जिसमें आइडेंटिटी लॉस नहीं होगी। आइडेंटिटी लॉस होगा बेटा, रिएक्शन का मतलब ही आइडेंटिटी लॉस है। आइडेंटिटी लॉस जहां नहीं होगा वहां हम ये रिएक्शन नहीं होगी। यार बस रिएक्शन ही नहीं होगी वहां। सर उसका मास कैसे आएगा? किसका? सर जब रिएक्शन नहीं होगा तो मास ही नहीं आएगा। आने दो ना, अभी तो पढ़ाया ही कहाँ ये, पढ़े तो। लेट्स स्टार्ट दिस कॉन्सेप्ट। लेट अस कंसिडर a mixture of non-reacting gases one, two, three and so on. ठीक है? With given moles पता है बेटा अपने को, N1, N2, N3 moles are given. यस सर। Molecular weight is also known. इसका M1 फर्स्ट गैस का बेटा कितना है? M1, सेकंड का M2, थर्ड का M3। ठीक बात। अब बिल्कुल ध्यान से सुनो एक बार में, बहुत आसान है, मजा आता है इसके क्वेश्चन करने में। ठीक है? हाँ, इसमें वेरिएशन बहुत अच्छे करवाऊंगा अभी। ये बताओ कि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये बताओ अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो गिवन मास आ जाएगा? यस सर। तो बताओ गिवन मास फॉर फर्स्ट गैस आपका N1 into M1 किस किस को समझ में आ गया? यस सर। M1 यस मॉलिक्यूलर थोड़ी ना ले रहा है सर, मोल यस सर। नहीं मोलर नहीं, मास है वो। हाँ मोलर मास मॉलिक्यूलर वेट वही एक ही बात है। यस सर। मोलर मास लिख देता हूँ काट के। सर ये कोई क्वेश्चन है? नहीं, डेरिवेशन कर रहा हूँ बेटा, फॉर्मूला निकाल रहा हूँ। गैसेस 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इसके गिवन मोल्स कितने हैं बेटा? N1, N2, N3। और इसके मोलर मास गिवन कितना है बेटा? M1, M1, M2, M3। गिवन है, नोन है, एक ही बात है ना? यस ठीक है। यस सर। यस सर। तो गैस 1 का गिवन मास कितना आया? गैस 1 पे ध्यान दो। N1.M1। N1 M1 N1 into M1। N1 आपने यहाँ रख दिया, ठीक है, और M1 यहाँ रख दिया, तो Yes, गिवन sir. मास फर्स्ट गैस का ये आ गया। चलो अब बताओ गिवन मास फॉर सेकंड में गैस सिमिलरली N2, M2। N2, M2। ठीक है, सिमिलरली N3, M3। N3, M। मास ऑफ मिक्सचर बताओ। अब बताओ मैं मास गिवन मास ऐड कर सकता हूँ कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर, ऐड कर यस सकते हैं। यस गिवन मास ऐड करूं? चलो तो गिवन मास ऐड कर देता हूँ क्योंकि वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी। अच्छा, मोल्स ऑफ मिक्सचर बताओ बेटा, क्या मोल्स ऐड कर सकता हूँ? यस सर। बिल्कुल कर सकते हैं। यस सर। सर एक्सटेंसिव में ना? हाँ एक्सटेंसिव है, देख लो। सर ये नॉन रिएक्टिंग के लिए होता है।
हाँ सब नॉन रिएक्टिंग के लिए चल रहा है। ओके सर। अब बताओ मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा ये बताओ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोल्स आपने कैसे ऐड करे? ये बेटा N1 N2 N3 गिवन मोल्स लेके चल रहा था ना, वही ऐड कर दिए। वही ऐड कर दिए बस, क्योंकि मोल्स कैसी प्रॉपर्टी है? अब इसको एक्सचेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ बताओ क्या आ जाएगा? मोल्स इनटू मोलर मास। मोलर मास इधर आ जाएगा, नहीं एक्सचेंज कर रहा हूँ। और यस यहाँ सर। बेटा गिवन मास अपॉन मोल्स। गिवन मास अपॉन मोल। चलो फॉर मिक्सचर ये क्या हो जाएगा? एवरेज। ये क्या हो जाएगा? मिक्सचर का। और ये भी क्या हो जाएगा? मिक्सचर का। अब बताओ मॉलिक्यूलर वेट एवरेज का क्या फॉर्मूला आया, जल्दी बताओ। सर गिवन मास अपॉन मोल्स, नंबर ऑफ गिवन मास ऑफ मिक्सचर्स अपॉन मोल्स ऑफ। मास कितना था? सर N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3। ऊपर क्या रख दो? N1 M1 प्लस N2 M2 N3 M3। N3 M3 नीचे क्या रख दो बेटा? N1 प्लस N2 प्लस N2 plus N2 plus N3 and so on। बोलो एक बार आंख बंद करके फॉर्मूला बोलो। N1 M1 प्लस सर N2 N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 अपॉन N1 N1 प्लस प्लस N2 N2 प्लस प्लस N3। इसमें N1 क्या है? मोल्स सर नंबर ऑफ मोल्स। number of moles और नंबर ऑफ कैपिटल M क्या है? मोलर मास। molar mass बताओ मोलर मास वो देगा कि हमें गैस दिखते ही पता चल जाएंगे? पता चल जाएंगे। पता चल जाएंगे ना गैस दिखते ही। yes sir सर क्या? यस सर। CO2 का 44, हीलियम का 4। मोलर मास तो नोन होगा ना, इसलिए मैंने सर यहाँ 4। हाँ इसलिए मैंने यहाँ गिवन लिखा कि नोन लिखा? सर नोन। नोन। मोल्स क्या होंगे? मोल्स गिवन होंगे। यस सर। ठीक है चलो क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। सर आपने मॉलिक्यूलर वेट में एवरेज क्यों लिखा है? बेटा मिक्सचर के लिए मॉलिक्यूलर वेट पूरे मिक्सचर का जो डिफाइन होता है उसको एवरेज बोलते हैं। सर प्लीज एक सेकंड के लिए आप कर लीजिए। सर मतलब कोई फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं होगी, एवरेज निकालना होगा। हाँ जैसे आइसोटोप्स के केस में एवरेज। ओके सर। है ना? अब पूरा डेरिवेशन आराम से एक बार देख लो, बताओ कहीं डाउट है तो। सर ये दोनों का मतलब? सर मॉलिक्यूलर वेट और मोलर मास सेम होता है? सेम। हाँ तुम बोलो। तो कुछ डिफरेंस नहीं है इन दोनों में? नहीं कुछ डिफरेंस। सर आपने ये मोलर मास के लिए नोन क्यों लिखा है? कहाँ पे नोन? अच्छा ये बताओ अगर वो कहता है CO2 तो उसका मॉलिक्यूलर वेट गिवन करेगा कि नोन होगा अपने को? सर नोन होगा। 44 तो पता होगा। तो यहाँ मैंने नोन लिखना सही बेटर है कि गिवन लिखना बेटर है? सर नोन लिखना मतलब कि एग्जाम में गिवन नहीं होगा। ऑब्वियसली। सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं क्यों देगा भाई? अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट देगा क्या कभी 17 ग्राम? नो सर। N का देगा, H का दे देगा, सर ऐड करके थोड़ी ना देगा वो। हाँ वही। सर मान लीजिए रुबिडियम आ गया, स्ट्रोंटियम आ गया, फिर तो उसका तरीका आने तो दो। देखो
मैं उसका बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने का बताऊंगा, लेकिन मास करने का कोई तरीका नहीं होता बेटा। पीरियोडिक टेबल में मैं जब ये बताऊंगा तो मैं कहूंगा यहाँ है ना, यहाँ 8 ऐड करो, यहाँ 8 ऐड करो, है ना, यहाँ 18 ऐड करो, 18 ऐड करो, 32 ऐड करो, नीचे आते जाओगे तो एटॉमिक नंबर तो हम निकाल लेंगे, बट इसलिए मैं कह रहा हूँ एटॉमिक मास तो सबका देगा। यस सर। सर ये जो आप बता रहे थे ये एटॉमिक नंबर के बता रहे थे? नंबर पे होता है, क्योंकि मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। ट्राई करो या मैं कर दूं? चलो मैं कर रहा हूँ, तुम लोग बताते जाओ। अच्छा सर हीलियम का सर मोलर मास होता है 4। सर 104 अपॉन 5 20 ग्राम। 20 ग्राम। ये आ रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। एग्जैक्ट 20 104 अपॉन 5 एग्जैक्ट 20 नहीं आ रहा है। हाँ वो हीलियम का 2 ले लिया था। यस सर मैं हीलियम अच्छा 2 ले लिया होगा, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करोगे? यस सर। ये क्वेश्चन मैं बता दूं एक बार, ठीक है? सुनो, इसमें बहुत लोग सोचते हैं रेशो दे दिया अब क्या करें, तो मैं कई तरीके से ले रहा हूँ। लेट टोटल मोल्स, सर 2x 3x। हाँ, लेट टोटल बी x, ठीक है? लेट टोटल मोल्स बी x। सर 24.5 ग्राम आ रहा है सर। अच्छा चलो देखते हैं अभी। ये बताओ, अगर टोटल मोल्स x ले लिए हमने, तो उसको उन x मोल्स को 2:3 रेशो में उन x मोल्स को कैसे डिवाइड करेंगे? आया ये समझ में? यस सर। यस नो सर। नहीं है? ठीक है। आ गया सर। अच्छा ये बताओ, अगर ये x ना होता, ये 5 होता, लेट टोटल मोल्स बी 5, तो बताओ 5 को 2:3 मोल में कैसे डिवाइड करते? 2/2 + 3 into और 3/2 + 3 into 5। अगर टोटल मोल्स 10 होते, ठीक है, तो उसको 2:3 रेशो में कैसे डिवाइड करते?
4 and 6. 2/5 into 10, 3/5 into 10, यानी 4 और 6। आ रहा है ना समझ में अब? नो सर, नहीं आ रहा है। यस सर। 24.4 अच्छा चलो फिर से सुनो, सर 24.4। एक सेकेंड। सर आ गया। सपोज करो मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे पास 10 एप्पल्स हैं, ठीक है, इसको 2:3 रेशो में डिवाइड करके 2 बॉक्सेस में डाल दो, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, उसे कैसे करोगे डिवाइड? 2/5 into 10. 2/2 + 3 into 10, यही तो करोगे? यस सर, यस सर। Yes sir. तो एक में 4 एप्पल डालोगे और एक में 6, जिससे रेशो क्या रहेगा? 2:3। यस सर। तो ऐसे ही मैंने करा कि मैंने x टोटल मान लिए और हो सकता है कोई 5x माने, तो बताओ 5x मानेगा जो, तो उसके तो बहुत आसान हो जाएंगे 2x और 3x। बोलो। यस सर। ठीक है, तो जो तुम्हें यहाँ से समझ में आए उस रेशो में डिवाइड कर लो, कोई टेंशन मत लो, क्योंकि नीचे तो मोल्स ऐड कर दोगे ना। सपोज करो मैं कहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में यहाँ ये नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसको ऐसे मत करो, तुम ये कह सर दो 5x ले लें सर। हाँ 2x and 3x, let moles be 2x and 3x, ऐसे कर लो। तो अब बताओ m एवरेज का फॉर्मूला जब लगाओगे तो 2x into बोलो CH4 का मास सर 16 प्लस 3x into C2H6 का मास 30 डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 2x 5x प्लस 5x। तो बात वही आएगी बेटा, आंसर यस वही सर। आंसर वही आएगा, कोई इसमें टेंशन नहीं लेनी है। मैं यहाँ पे भी इससे भी कर देता हूँ और दोनों से कर देता हूँ। CH4 के कितने हो गए? 2x/5। यस सर। C6 के कितने हो गए? सर x के टर्म में आएगा ना, x तो कैंसिल हो जाएगा, देखो सर। कैसे? x यहाँ बाहर कॉमन लोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x कॉमन ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगा। सर हो गया। कितना आ रहा है? 112/5 So 122. 122 होगा। 24.4। 24.4 सर आ रहा है। 122/5 होगा। सर एक डाउट पूछना था सर। एक सेकेंड बस मैं सॉल्व कर दूं, ये लिख दूं बस, तो पूछो अपना फिर। सर प्रीवियस वाले क्वेश्चन में सर ओ में आपने सर 32 मोलर मास तक क्यों लिया? सर एक सेकेंड बताओ, ये नीचे वाला ही आ गया ना, अगर तुम ध्यान सर दो। ये सर आ गया सर। सर जब फिर 16 previous into question 2 नहीं है। plus 30 into 3 कर रहे हैं सर, अभी भी बस सर वही आ रहा था पहले भी। कर लो ना, जैसे चाहे कर सर लो। अगर x के टर्म्स में बिना x करे और x वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि रेशियो Yes, मोल्स sir. का ही ले रहे हैं। बिल्कुल। हाँ तुम बोलो, कोई और भी पूछा ओ था में कुछ? सर ले रहे थे सर, ओ के अंदर आपने 32 क्यों लिया मोलर मास? सर इसका तो 16 होता है ना। ओ का होता है ना 16 तो। यस सर। आ रहा है सबको समझ में? सर 24.5 आएगा। हाँ यस सर ये सबका आ गया।
अनुराग, अनुश्री, Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir. जय यादव, Yes, sir. हर्षवर्धन, Yes, sir. कृषांश, कुसुमिता, पटेल। Yes, sir. आगे। अच्छा, राजीव पटेल, Yes. सूरज, सर 24.4। सुहानी सिंह, Yes, sir. 24.4. समानिता, Yes, sir. 24.4. शाश्वत, शाश्वत, Sir. संस्कार जायसवाल। Yes, sir. 22.4. ओके, Sir. बोलो। Sir 24.4 आ रहा है 24.5। Sir 24.4 आ रहा है। 24.4. आएगा, डिवाइड कर लो यार। 5 2 जा 10, 22, 5 4 जा 20, 40, 25 4 जा 20, खत्म। 24.4 आएगा। सर अगर बिना x के टर्म में किए करें तो फिर भी सर वही आंसर आ रहा था। हाँ, तो आंसर चेंज थोड़ी हो जाएगा, रेशियो है ना। यस सर। हाँ, जैसे चाहे करो। फिर टेस्ट का कंफर्म सिलेबस बता दिया। जो नेक्स्ट टर्न तक पढ़ाया जाएगा। सर पेपर आप ही बनाएंगे? सर नेक्स्ट टर्म तक जितना पढ़ाया जाएगा सब आएगा जितना। हाँ बेटा, अभी तो चल ही क्या रहा है यार, अभी हुआ ही क्या है इसमें, बताओ क्या काटूं क्या रखूं। ओके सर। है ना, तुम खुद ही बताओ, कुछ है मुश्किल क्या? नो सर। नहीं है ना। सर अभी आया ही नहीं मूड कॉन्सेप्ट। हाँ, अभी तो आया ही नहीं। सर ऑक्सीजन का मोलार मास वो नाइट्रोजन का सर मोलार मास बता दीजिए। 14। ट्राई दिस। सर मोल्स नहीं दिया है ना, थोड़ा चेंज करेंगे ना क्वेश्चन को। यस सर। सर टोटल मोल मतलब कि 69 है ना, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है ये। ओके सर। पूरा लिख देता हूँ। So 1:1. Yes, sir. यस 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 यस। 1:1. यस। सर 1। किसका आया बेटा 1:1? Yes, sir. 1:1. Yes, नाम sir. नाम Yes, बताओ। sir. 1:1. Yes, sir. Please show the Sir. Yes, sir. 1:1. ठीक है, ठीक यस सर 1:1। है। ओके, लेट मी ट्राई। लेट molar ratio be
m average is equal to ट्वेंटी थ्री से काट रहा हूं मैं 23 से, तो बताओ 23 से जब काटूंगा तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4a, यहाँ 2b, 3a प्लस 3b इज इक्वल टू समझ में आ गया सबको? यस सर। क्वेश्चन का पोर्शन दिखा दीजिए प्लीज। किसी को भी डाउट है तो पूछ लो। सर नीचे दिखा दीजिए। सर 26/16। सर 8:13। यस सर 8:13 सर 26/16। So 13:8. So 13:8. Sir, 13:8. Also find सर ratio. 13:8। Okay. बी पार्ट भी करना है।
Sir, 13:34. So 13:29. देखते हैं बेटा Sir, मैं कर 13:29. अच्छा कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। 13:29. So 21/8. ये आया था ना सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये किस किस को समझ में आया? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ CH4 के बताए ना मैंने मोल्स बेटा, तो CH4 का मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई कर दिया और 8 सपोज करो इसके एक्चुअल में भी 13 और 8 ही मोल है, तो इसका गिवन मास 13 × 16 होगा सर मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसका गिवन मास क्या होगा? 58। गिवन मास 8 × 58। अगर 8 मोल है तो यस सर। यस सर। फर्स्ट फॉर्मूला लगा दिया मोल का बस वही कर रहा है। तो ये 13 2 जा 26, फिर 2 से कटा 13, So 13:29 आ रहा था किसी का? Yes, sir. Yes, sir. 13:29. सर गिवन मास का रेशियो निकालना था क्या? बी पार्ट में। यस सर, देखे नहीं थे सर। सर अगर मास का पूछेगा तो उसके मोलर मास से जो रेशियो आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे बस। हाँ बिल्कुल। सर गिवन मास का रेशियो निकालने के लिए सर क्या करना पड़ता है सर? मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई। सर लास्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए। अच्छा सर आपकी नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास मेरी है सर ऑल्टरनेट है बेटा इस बार शायद। तो थर्सडे को है? हाँ बोलो। सर इसका सॉल्यूशन दिखा दीजिए। अच्छा ठीक है। सर लास्ट क्लास में सर आप बताए थे कि होल नंबर रेशियो के बारे में। हाँ सर उसमें जैसे 13.3 था सर, उसको होल नंबर रेशियो में कैसे कन्वर्ट करें ऐसे नंबर्स को? इसको जैसे सर जैसे 13.3 था सर, उसको 4/3 के फॉर्म में आप किए थे सर, कैसे करेंगे उसको? 13.3 करा था मैंने 1.33 को करा था। यस सर यस सर। तो 0.33 तो याद रखो ना 1/3 होता है, और 0.67 याद रखो 2/3। सर ऐसे कुछ पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं क्या जो पूछे जाते हैं? बस ये दो बस इतना दो याद रख लो हो जाएगा। सर एक और था सर। क्या? सर 1.33 था एक 4/3। हाँ तो 0.33 में 1 ऐड करा ना आपने, तो इसका तो आपको पता ही है 1/3, तो 4/3 आ जाएगा ना। यस सर। सर ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। हाँ बेटा होमवर्क लिख रहा हूँ बस। सर दूसरा क्या था सर? 0.67 सर मोल
सर एक हाँ। चीज पूछनी थी सर, रेशियो ऑफ सर गिवन मास सर आपने जो करा है सर सर इसका होल नंबर लॉजिक रेशियो सर उसका क्या होगा सर? ये 0.7 का 0.67 का 2/3। सर रेशियो ऑफ गिवन मास का सर लॉजिक बता दिए सर, इसका कुछ 13 × 6 मोल का क्या फॉर्मूला होता है? यस सर, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो CH4 का मोलर मास कितना है? 16 से मल्टीप्लाई कर दिया सर। हाँ। सर ऐसे प्राइम नंबर्स के सर नीचे नोट्स में लिख दीजिए सर, नोट्स में नोट कर लेंगे बाद में। 8 and how can we multiply? सर सिर्फ 2 ही नंबर हैं हाँ बस इतना याद रख लो सर, 1.33, 0.33 और 0.67 बस। हाँ तो उसमें 1 और 2 ऐड होता रहेगा तो तुम 1/3 में ऐड करते रहना ना। सर बता दीजिए कैसे किए थे सर, समझ नहीं आया था। एक सेकंड। सर मोल कॉन्सेप्ट की तो हार्ड कॉपी मिलेगी ना? हार्ड कॉपी में से ही अब वो होमवर्क दे रहा हूँ बेटा मैं, जिसको मिल गई है ना, और ये जो मैंने PDF भेजा था उसी में से अब होमवर्क दे रहा हूँ। इंट्रो का होमवर्क नहीं है ये वाला, ठीक सर है? इंट्रो खत्म हो गया, मतलब फिनिश हो गया। इंट्रो में जो जहां तक दिया हुआ है उतना ही है होमवर्क, ठीक है? यस सर। तो खत्म हो गया? एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए था वो, ठीक है? अब धीरे धीरे जैसे एवोगैड्रोस लॉ का भी एक दो क्वेश्चन है उसमें, ठीक है? तो जितना तुम मैक्सिमम जितना मैंने मार्क कराया उतना कर लो बस इंट्रो, और फिर मोल से, हाँ फिर मोल से शुरू हो जाओ। इतना सर होमवर्क। केमिस्ट्री की सर डाउट क्लास कब रखेंगे आप? केमिस्ट्री की डाउट क्लास रख लेंगे, मैं बता दूंगा तुम्हें, नेक्स्ट वीक रख लेंगे। ओके सर। सर इज देयर अ एग्जाम से पीडीएफ पहले ऑफ एक बार दिस? रख लीजिए। सर टेस्ट से पहले रख लीजिए। यस सर। ऐसा करते हैं ना, नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी उसमें Yes, ये sir. ये पहले डिस्कस ही कर लेते हैं। यस सर। यस सर। यस सर। सर इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री से कोई डाउट होगा वही बता दीजिए। सर इंट्रो से है ये आज का होमवर्क। इंट्रो वाला पहले वाला ही होमवर्क है। यस सर। सर होल नंबर रेशियो बता दीजिए सर। सर ये जो आपने अभी होमवर्क किया है सर, इसकी पीडीएफ ग्रुप पर है क्या? हाँ ग्रुप पे मैं 2 बार भेज चुका हूँ, एक बार नहीं 2 बार भेजा मैंने। ओके ओके सर। स्टिल अगर तुम्हें चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। ओके सर, आई विल फाइंड इट ऑन द बुक। ओके थैंक यू सर। ये मैंने ये बताया कि 1/3 इज 0.33, तो 1 + 1/3 क्या हो जाएगा? 1.33। 2 + 1/3 क्या हो जाएगा? 2.3 2/3 इज 0.67 तो 5/3 क्या हो जाएगा? इस तरीके से। यस। तो स्टोइकियोमेट्री से पहले तक का ऑलमोस्ट हम सब खत्म कर चुके हैं। अब बस हमें ये डिस्कशन करके उससे अगले टर्न पे थोड़ा सा 1-2 कंसेप्ट बता के मैं स्टोइकियो पे मूव करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पे अब हम मूव कर जाएंगे थोड़े 1-2 क्लासेस में, ठीक है? यस सर। सर। चलो ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। सर ठीक है सर। हाँ थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।